हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवन एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि वीडियो से संबंधित जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। प्रश्न नंबर एक है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन है ए स्किनर, बी वुडवर्थ, सी मैकडूगल और डी है वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन कहा है, किसने कहा है? ए स्किनर, बी वुडवर्थ, सी मैकडूगल, डी है वाटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए स्किनर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ज्ञान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ज्ञान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ए है बहुकक्षी शिक्षण, बी है मनोविज्ञान शिक्षण, सी है सामूहिक शिक्षण और डी है उपरोक्त सभी में। ए है बहुकक्षी शिक्षण में 2 है, बी है मनोविज्ञान शिक्षण में, सी है सामूहिक शिक्षण में और डी है उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए बहुकक्षीय शिक्षण में भी होता है, बी मनोविज्ञान शिक्षण में भी होता है, सी सामूहिक शिक्षण में भी होता है और डी उपयुक्त सभी में। तो आंसर अपना होगा डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? ए शिष्यावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। ए है शिष्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शिष्यावस्था में है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ए। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ए कार्ल सी गैरिसन ने, बी जॉन ड्यू ने और सी है जॉन लोक ने और डी है इनमें से कोई नहीं। ए है कार्ल सी गैरिसन ने, बी है जॉन ड्यू ने, सी है जॉन लोक ने और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था वो था कार्ल सी गैरिसन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट। सही उत्तर होगा ए। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है और मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। कथन है ए रायबर्न का, बी है ड्यूई का, सी है इमविल का और डी है गेरिट का। ए है रायबर्न का, बी है ड्यूई का, सी है इमविल का और डी है गेरिट का। प्रश्न एक बार देख लीजिए। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रायबर्न का। सही उत्तर होगा रायबर्न का। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 16।
प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? ए जॉन डेवी ने, बी डगलस ने, सी पेस्टोलॉजी ने, डी स्किनर। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान का मन का विज्ञान किसने कहा था? तो दोस्तों मनोविज्ञान का मन का विज्ञान कहने वाला व्यक्ति था, वो था पेस्टोलॉजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता है ए फ्राइड, बी वाटसन, सी मन और डी है हेनरी कोल्डवेल कुक। ए है फ्राइड, बी है वाटसन, सी है मानू और डी है हेनरी कोल्डवेल कुक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मनु, मन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु है ए शिक्षक, बी विद्यालय, सी बालक और डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु बताना है। तो दोस्तों शिक्षा का केंद्र बिंदु है बालक, ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज अपना सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? प्रश्न एक बार और देख लो। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है ए है अंतर्दर्शन और बी है जीवन इतिहास, सी है प्रयोगात्मक और डी है चरित्र लेखन। ए है अंतर्दर्शन, बी है जीवन इतिहास, सी है प्रयोगात्मक और डी है चरित्र लेखन। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित, जिसमें एक भाग का निरीक्षण और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए अंतर्दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ए जापान के, बी अमेरिका के, सी इंग्लैंड के, डी इटली के। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ए जापान के, बी अमेरिका के, सी इंग्लैंड के, डी इटली के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका के। स्किनर वैज्ञानिक थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी मानसिक दशा का पता लगाने किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? ए प्रयोगात्मक, बी है निरीक्षण, सी है गाथा वर्णन और डी है चरित्र लेखन। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना, वो विधि कौन सी और उस विधि की विशेषता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा निरीक्षण करना। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना, वो निरीक्षण विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा अपना बी। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है
प्रश्न नंबर 22 है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड की परिभाषा ये है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि क्या मैं बनाऊं, और इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। और बी है, किसी व्यक्ति की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और सी है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। और डी है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। इनमें से आपको एक को चुनना है। ये है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। बी है, किसी व्यक्ति की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान। सी है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार के यथावत विज्ञान। और डी है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान अनुभव है। दोस्तों प्रश्न थोड़ा बड़ा था, डिस्प्ले में शो नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। प्रश्न नंबर 23 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। ए अरस्तु, बी वाटसन, सी रूसो, डी वुंट। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाला था अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अरस्तु। सही उत्तर होगा अरस्तु, आंसर ए। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 भी बहुत बड़ा है दोस्तों, थोड़ा कठिनाई होगा जरूर इसमें। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा देखनी है आपको, एक ही ऑप्शन देखना है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। ए, मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। ठीक है। अगला बी है, किसी व्यक्ति की जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। और सी है, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। और डी है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। इनमें से आपको एक बताना है। इस 4 परिभाषा दे रखी है, इनमें से एक बताना। प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। ए वाल्फ, बी टाइडमैन, सी वुंट, डी टिचेनर। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था वोल्फ। सही उत्तर होगा अपना ए, ऑप्शन इज राइट। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। ए प्लेटो ने, बी लोविट ने, सी वुडवर्थ ने, और डी है ब्रूनर ने। ए प्लेटो ने, बी लोविट ने, सी वुडवर्थ ने, डी ब्रूनर ने। प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था। प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, प्रश्नावली विधि का निर्माण करने वाला व्यक्ति था वो वुडवर्थ था। वुडवर्थ, ऑप्शन इज सी राइट। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर
27 प्रश्न बहुत बड़े डिस्प्ले, फ़ोन की डिस्प्ले में शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा आगे पीछे करके देख लीजिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 27 है, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा, मनोविज्ञान प्रयोगों को उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ये अंतर्दर्शन विधि, बी बहिर्दर्शन, सी प्रयोगात्मक और डी है जीवन इतिहास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अंतर्दर्शन विधि। ये ऑप्शन इज ए राइट। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। ए सामाजिकता का, बी नैतिकता का, सी व्यावसायिकता का और डी भौतिकता का। खेलों के माध्यम से बालकों में कौन सा गुण विकसित होता है। तो दोस्तों खेलों के माध्यम से बालकों में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। दोस्तों ऑप्शन इज ए राइट आंसर अपना। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। ए अंतर्दर्शन विधि, बी है बहिर्दर्शन विधि, सी है प्रयोगात्मक विधि और डी है जीवन इतिहास विधि। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन इज राइट अपना सी। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक। ए वाटसन, बी जीन पियाजे और ब्रूनर, सी कोलर कोफा, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जीन पियाजे और ब्रूनर। संज्ञानवादी पद्धति के जनक है जीन पियाजे और ब्रूनर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो दोस्तों। धन्यवाद।